गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आज की ज्योग्राफी की नई क्लास के अंदर। हम पुरानी क्लास के अंदर राज्य, उनकी राजधानियाँ और केंद्र शासित प्रदेश उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, आज भारत के अंदर उन्हें लोकेट करेंगे, पर ख़ास तौर पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो है दिशाएँ, जिनका काफ़ी सारे बच्चों को ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, आज हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली ऐसे दिशा के बारे में हम देख लेते हैं। चलो मैं ऐसे करता हूँ, एक पेज के अंदर बताता हूँ। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं। ठीक है, जो ये होता है ऊपर के साइड हो गया उत्तर, जिसे बोलते हैं नॉर्थ। ठीक है, नीचे दक्षिण, जिसे बोलते हैं साउथ। ठीक है, इधर के साइड हो गया दाएं साइड, जो मतलब सीधे हाथ के साइड, ये हो गया ईस्ट, जिसे हो गया पूर्व। ठीक है, इधर हो गया पश्चिम, इसे बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, पश्चिम कौन सी साइड हो जाता है? अपने उल्टे हाथ की साइड पे। ठीक है, इसको नॉर्मली ऐसे देखा जाता है। तो हम मैप के अंदर इसमें देखते हैं, तो ऊपर के साइड हो जाता है उत्तर, नीचे के साइड हो जाता है दक्षिण, इधर मतलब असम, मेघालय, नागालैंड के साइड हो जाता है पूर्व, और राजस्थान के साइड हो जाता है पश्चिम। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं अब। ठीक है, नॉर्मली लोगों को समझ में नहीं आता, तो हम देखते हैं ऊपर के साइड हो गया उत्तर, नीचे के साइड हो गया दक्षिण, दाईं साइड हो गया पूर्व। दाईं साइड आपको याद नहीं हो तो सीधा सीधा हाथ मान सकते हैं, और पूर्व हो गया बाईं साइड, मतलब उल्टे हाथ के साइड पे। तो अब मैं आपको बता देते हैं, बहुत लोगों को इस हिसाब से समझ में आ जाता है। अब हम देखते हैं, ये वाली साइड होती है ऐसे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कई लोगों को होता है कि जैसे भी मान लो बीच में महाराष्ट्र आ गया तो वो समझ में नहीं आता, इधर उड़ीसा आ गया तो वो समझ में नहीं आता, इधर उत्तराखंड आ गया तो वो समझ में नहीं आता। तो उसको मतलब कि कौन से साइड की में दिशा में देना पसंद करेंगे। तो ठीक है, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो हम इसको ऐसे लोकेट करते हैं इधर वाली साइड में। तो इसमें देखते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, ये वाली दिशा हो गई उत्तर पूर्व। ठीक है, ये वाली हो गई दक्षिण पूर्व। नीचे से देखेंगे इसको दक्षिण पूर्व, इसको ऐसे देखेंगे दक्षिण पूर्व। ठीक है, और इधर के साइड से देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ऊपर के साइड से देखते हैं तो दक्षिण नहीं, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो हम अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब सीधा हम बढ़ते हैं मैपिंग के ऊपर, जो हम मानचित्र में दर्शाते हुए आप लोगों को अच्छे तरीके से बताएंगे सारी चीज़ें। ओके, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, ऊपर से स्टार्ट करें, नीचे से स्टार्ट करें, पर मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, क्योंकि नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, तो नीचे से स्टार्ट करते हुए लोगों को आसानी से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो हम इधर के साइड देखते हैं, तो इससे ये हो गया केरल। सॉरी, ये हिल रहा है बराबर। ठीक है, तो यहाँ हो गया केरल, इसे हम लिख सकते हैं केरल। केरल की राजधानी हो गई। केरल की राजधानी बताओ, केरल की राजधानी बताओ जल्दी से। केरल की राजधानी क्या होने वाली है? ठीक है, फिर उसके बाद में हो गए ये ठीक है, रहता है तमिलनाडु, मतलब इसी के पास के अंदर देखा जाए, पास में देखते हैं तो ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है, ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि मैप में आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर के साइड जाते हैं तो इधर हो गया, क्या हो गया? कर्नाटक। ठीक है, ठीक है, इधर से अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, इधर के साइड हम जाते हैं महाराष्ट्र। कर्नाटक की राजधानी बता दो जल्दी से, क्योंकि कर्नाटक की राजधानी बहुत लोगों को नहीं पता होती है। ठीक है, अब इधर जाते हैं हम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की होती है महाराष्ट्र, इसकी राजधानी होती है मुंबई। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे हम ऊपर की साइड बढ़ते हैं, तो ये हो गया कॉर्नर पर। इधर से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब जो बिजनेसमैन्स वगैरह होते हैं इधर से बहुत सारा माल उद्योगपति भेजते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं। तो ये हो गया गुजरात। गुजरात की राजधानी हो गई गांधीनगर।
ठीक है। फिर आप इधर से जाते हो तो बीच में देखते हो कि सबसे नॉर्मल होता है, जो किसी को मतलब याद करने में दिक्कत नहीं आती है, वो होता है मध्य प्रदेश, क्योंकि ये सबसे बीच के अंदर आता है, तो ये आसान होता है, इसको आराम से याद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे मध्य, ठीक है, मध्य प्रदेश। ओके, और फिर जस्ट इसी के ऊपर तो हम ये देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत के अंदर कौन सा राज्य बड़ा है, वो आता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी बता दो जल्दी से भाई साहब, क्योंकि मैंने लिखवाई थी पुरानी क्लास के अंदर। जिस भी भाई को नहीं पता हो वो जाके चेक करो, उधर पता लग जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान हो गया। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि जनसंख्या के आधार पर जो मध्य प्रदेश के ऊपर है, यहाँ पे ये वाली जगह, ये हो गई उत्तर प्रदेश। इससे बोला जाता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आता है यूपी, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है, ये इतना हो गया। ठीक है, इधर से जाते जाते ये पहुंच गया। अब इधर से हो गया ये, एक मिनट। हाँ, तो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं राजस्थान से, तो राजस्थान से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा और पंजाब दोनों पास पास में हैं। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा के अंदर खेती की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको आराम से पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्रीकल्चर की कोई भी चीज़ होती है तो वो आपको इसमें बताना पड़ता है लोकेट करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हरियाणा। ठीक है, और ऊपर जस्ट इसी के ऊपर पंजाब। इसको आप ये याद रख सकते हो, ऊपर नीचे वाला, जिसमें ऊपर पंजाब हो जाता है, नीचे हरियाणा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही पंजाब के जस्ट बगल में टच करके निकलते हैं तो इधर हो जाता है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर बर्फ़ की वादियाँ पाई जाती हैं, मतलब पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाँ, तो और अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़े तो इधर हो जाता है जम्मू कश्मीर और इधर हो जाता है लद्दाख। ठीक है, इन्हें अभी धारा 370 के साथ में अलग किया गया था। ठीक है, और ये इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी काउंट किया जाता है। ठीक है भाई साहब, तो देखो इधर हो गया जम्मू कश्मीर, जिसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर। ठीक है, ऊपर हो गया लद्दाख। ठीक है, इसकी होगी राजधानी लेह। ठीक है, अब जैसे ही हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो इधर आ जाता है, क्या आ जाता है, उत्तराखंड। ठीक है, जगह नहीं बैठ पा रही है। ठीक है, जस्ट उत्तराखंड के आगे आते हैं तो यहाँ पे एक देश आता है, इसका नाम क्या है, नेपाल। ये देश वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे, पर अभी हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पे बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो गई, देहरादून। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बाद में जैसे ही उत्तर प्रदेश से बगल भी इधर आते हैं तो इधर क्या आता है, बिहार। ठीक है, ऐसे नॉर्मली आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप याद नहीं रखोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में जस्ट इधर के साइड हम नीचे के साइड उतरते हैं तो इधर आ जाता है झारखंड, जिसकी राजधानी है झारखंड की राजधानी होगी रांची। ठीक है, अब उसके जस्ट साइड के अंदर आते हैं, थोड़ा सा नीचे आने के बाद में देखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी क्या है, जल्दी से बताओ, इसकी राजधानी कोलकाता। ठीक है, अब जैसे ही नेपाल से थोड़ा सा साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आता है सिक्किम। ठीक है, जिसकी राजधानी बताना, कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से भाई साहब, सिक्किम की राजधानी। ठीक है,
मैं नहीं बताने वाला इसकी राजधानी, आप लोग बताओ जल्दी से, क्योंकि नेपाल के जस्ट टच के अंदर है और ये सबसे छोटे राज्यों में से आता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है भूटान, जो हम देश वगैरह अभी बता रहे नहीं है तो उसमें चलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, जो मतलब सबसे टॉप में। यहाँ पर सबसे पहले भारत के अंदर सबसे पहले सूर्य यहाँ पे दिखाई देता है, जो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद में क्या आता है, नागालैंड। थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आपको मार्क करके लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है इतनी। ये जगह ऐसी है भाई बहुत खतरनाक वाली, ठीक है। ये हो गया मणिपुर। फिर जस्ट इसी के नीचे थोड़ा सा और आते हैं तो वहाँ पे आ जाती है त्रिपुरा। इन तीनों की राजधानी बताओ आप मेरे को, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की राजधानी बताओ, क्योंकि ये तीनों इधर के साइड आता है असम, है ना। नागालैंड की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी क्या है और त्रिपुरा की राजधानी क्या है। अब जैसे ही यहाँ पे ये बीच में ये जगह दिख रही है ना आपको, ये इतनी, क्योंकि अभी ये जो जगह दिख रही है यहाँ पे है असम, ठीक है। असम की राजधानी होगी दिसपुर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं असम के नीचे तो इधर हो गया मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, ठीक है। आपको थोड़ा दिखने में थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि है ना पेन थोड़ा डार्क चल रहा है, बट कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं बोल बोल के लिखवा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ गए तो मेघालय के जस्ट नीचे आते हैं तो ये हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, जो है ढाका, ठीक है। जिसको नहीं पता वो याद कर लेना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और वैसे भी अब जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसके अंदर हम बता देंगे आपको स्पर्श देशों के साथ में जो चीज़ होने वाली है वो सब बता देंगे कि उनके कैपिटल और उनके देशों के नाम, ठीक है। अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा नीचे आ गए तो यहाँ पे हो गया ओडिशा, जिसे हम उड़ीसा भी बोलते हैं, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा, ठीक है। ओडिशा से जस्ट थोड़ा सा, ओडिशा और मध्य प्रदेश के बीच में जो होता है वो होता है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसको हम लिखने में देखो ऐसा थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश आपको जैसे याद नहीं होता तो आप ये याद रखना, ओडिशा और मध्य प्रदेश मिड के बीच, मध्य के अंदर तो हो गया मध्य प्रदेश और साइड में हो गया ओडिशा, तो इनके बीच के अंदर हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद में आपको देखते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, अमरावती। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आने के बाद में यहाँ पता लगता है तमिलनाडु, जो हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे हो गया तेलंगाना, ठीक है। तो आज मैंने जो मैपिंग के अंदर बताया है, अब बचेगा 1 मिनट, चालू कर दियो, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर बचा हुआ क्या है, इधर से सब कुछ हो गया, इधर से हो गया, सभी समथिंग समथिंग सब कुछ हो गया। हाँ, एक बचा हुआ है गोवा, ठीक है। गोवा ये सबसे छोटे राज्यों में से आता है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी बताओ आप मेरे को, गोवा की राजधानी बताओ। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं तो इधर से केरल, कर्नाटक और गोवा के साइड जो इधर पुर्तगाली आए थे तो इधर से ही आए थे, इधर से आके अपने भारत देश के अंदर एंट्री हुई थी, ठीक है गाइस। तो बस मैं आज का इतना ही बताने वाला हूँ कि बस राज्य और राजधानियाँ मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश और स्पर्श देशों के नाम और उनकी राजधानियाँ बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। और मैं बस इतना सा बोलना चाह रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है वो आगे कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आने वाली उसको, ठीक है। तो बस इतना सा बोलना है कि जिस भी भाई को वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड लाइक जल्दी से जल्दी ठोक दो, ठीक है, जिससे मेरे को पता लग जाएगा
और गाइस मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि कम से कम 20 लाइक तो इस वीडियो पे आने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तरीके से मैंने बता दिया। और आगे वाली वीडियो के अंदर हम बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश और स्पर्श वाले देश। ठीक है, चलो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे इसी टाइम पर।